हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग श्री रामचरण गुप्त की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो श्री रामचरण जी जो थे, यानी कि इनके जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो जैसा कि यहाँ पर देखा जाता है कि श्री रामचरण जी जो थे, ये भी एक त्रिवेदी युग के बहुत ही प्रसिद्ध कवि लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनके जीवन के बारे में दिया गया है, शॉर्ट नोट करके आप इसको देख सकते हो। जैसे कि इनका जन्म जो है वो 4 सितंबर 1895 में हुआ था। अब इनकी मृत्यु जो है वो 29 मार्च और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से आप इनके डेट को याद कर सकते हो। तो यह एक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त, इनको तो आप जानते ही होंगे। तो ये इनके छोटे भाई थे, यानी कि इनके ये अनुज माने जाते हैं, मतलब इनके थे, ठीक है, भाई थे। इस तरह से आप इनके शॉर्ट नोट याद कर सकते हो। अब हम लोग इनकी जीवनी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि इनकी जो शिक्षा थी, यानी कि यह झारखंड से मतलब बिलोंग करते थे, गुप्त जी जो थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो यहीं पर हुई थी। और उसके बाद इन्होंने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा ख़त्म कर ली, तो उसके बाद इन्होंने घर पे ही रहकर, यानी कि कहीं नहीं जाकर भी, इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू भाषा को सीखा, ठीक है। और 1929 में इन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आया, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें धीरे धीरे करके लोग जानने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। और यहाँ पर एक और नोट दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हो गाइस। जैसे कि 1914 में इन्होंने इनकी पहली रचना जो है वो लिखी गई। इन्होंने लिखा मौर्य विजय, आप इसको भी शॉर्ट नोट में याद कर सकते हो। और 1910 में इनकी पहली कविता जो कि इंदु, ठीक है। तो इंदु आप इसको याद कर सकते हो, ये भी इनकी पहली कविता है जो कि इन्होंने 1910 में लिखा था। अब साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्या योगदान है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो थे, यह एक अच्छे, मतलब कहने का मतलब कि इनके जो भाई थे तो भी एक अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं। तो इनका असर भी इन पे देखने को मिला। और इनकी जो शुरुआती इनका जो जीवन था वो उस तरह से नहीं था, जैसे कि इनकी पत्नी और इनके जो बेटे थे वो मतलब बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण का जीवन एक तरफ से दुखमय या बोल सकते हो। इन्हें बहुत कष्ट मतलब उस समय हुआ जब इनकी पत्नी जब जी मर गई थी। तो उस तरह से इन्होंने एक तरफ से इनके जीवन में एक बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई थी, जिसके कारण ये पूरी तरह से दुख में डूब गए थे। और उसके बाद इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कविता की जो यात्रा थी वो भी बहुत ही अच्छी आप बोल सकते हो, मतलब इनकी कविता के क्षेत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस तरह से आप इनकी जीवनी को याद कर सकते हो। अब हम लोग इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना जो है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इनका दिया गया है प्रमुख रचना, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। पहला खंड में इनका जो मौर्य विजय जो कि 1914 में इन्होंने लिखा था। फिर अनाथ यानी कि 1917 में इन्होंने लिखा था। और भी इस तरह से बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, काव्य खंड है, आप इसको याद कर सकते हो। अब नीचे हम लोग देखते हैं कहानी संग्रह, ठीक है। तो कहानी संग्रह में मानुषी इनकी कहानी है, यानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। फिर है नाटक, आप इसको भी लिख सकते हो, पूर्ण पर्व इनकी नाटक है। अनुवाद भी इन्होंने किया है, जैसे कि गीता संवाद, ठीक है। इस तरह से इनकी कहानी संग्रह भी दी गई है, आप इसको भी लिख सकते हो। जैसे कि इनकी कहानी जो है अनुरूपा और अमृत पुत्र, ठीक है, ये दो कहानी इनकी दी गई है, आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर दी गई है काव्य ग्रंथ, इनकी कौन कौन सी काव्य ग्रंथ जो ज़्यादा लोग पसंद करते थे, तो इस तरह से दी गई है, आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब उपन्यास को हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद, ये इनकी ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ उपन्यास है, आप इसको लिख सकते हो। निबंध भी इन्होंने लिखा है, निबंध को भी आप लिख सकते हो, झूठ सच, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी जीवनी को याद कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इनको कौन से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि इन्हें
दीर्घकालीन यानी कि इनका एक साहित्य के क्षेत्र में एक लंबा योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें 1962 में इन्हें सरस्वती हितक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया था और 1949 में इन्हें नारी प्रचालित सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी जीवनी को अच्छे से याद कर सकते हो गाइस। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इनकी जीवनी यानी कि सियाराम शरण गुप्त जी की जीवनी के बारे में पढ़ा गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।